एवं स्वप्न जीव जगत दृष्टांतेन, इसी प्रकार स्वप्न जीव जगत का दृष्टांत के द्वारा संक्षेपेण प्रदर्शितं व्यवहारिक जीव जगतोः मिथ्यात्वं पुनः स्वप्न दृष्टान्तम् अवलम्ब्य श्लोकत्रयेण दृढयितुं दृष्टान्तभूतयोः व्यावहारिक जीव जगतोः मिथ्यात्वं तावत् दर्शयति ग्रंथकार। देखो, स्वप्न जीव जगत को दिखा रहे थे। स्वप्न में क्या है? जीव है, स्वप्न में जगत है, वो सभी क्या हैं? प्रातिभास। स्वप्न में व्यवहारिक है, प्रातिभाषिक। थोड़ा जिरोक्स नंबर जो करवाए हो पेज नंबर पूछ लीजिए ना। तो देखिए स्वामी जी, थोड़ा जिरोक्स जो कराया होगा पेज नंबर पूछ लीजिए ना। जेरक्स नहीं, जिसके जिरोक्स कराए होंगे पेज नंबर पूछ रहे हैं। अच्छा, ये पुस्तक में जी, कितना पेज नंबर चल रहा? 96 996 इसमें जी। श्लोक नंबर 58 चल रहा। नहीं, अभी 40 चलेगा। 39 पूरा हो गया, अभी 40 चलेगा। देखिए, एवं स्वप्न जीव जगत, स्वप्न में दिखने वाले जीव और जो जगत है उसको बताए थे अभी कि दोनों में क्या सिद्ध किए? स्वप्न जो जीव जगत है वह क्या है? प्रातिभाषिक है। तो उसमें क्या सिद्ध किए? प्रातिभाषिकत्वम। जो स्वप्न जीव जगत में प्रातिभाषिकत्व सिद्ध किया, यानी वो प्रातिभाषिक है, ये दिखा रहे थे। इसके तात्पर्य यही है कि स्वप्न का जैसे जीव जगत प्रातिभाषिक मिथ्या है, इसी प्रकार व्यवहारिक जीव जगत भी मिथ्या है। इसी बात को दिखाएंगे अभी। व्यवहारिक जीव जगतो मिथ्यात्वम, इसी प्रकार व्यवहार में, जैसे अभी हम वर्तमान काल में व्यवहार में हैं, तो यहाँ पर जीव है, हम अपने आप को जीव कौन है? जीव किसको कहते हैं? अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य। अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य। यहाँ पे क्या कह रहे हैं उसको? ये जिस प्रक्रिया से बता रहे हैं यहाँ पे, स्थूल शरीर स्वामी जी, बुद्धि में जब प्रतिभास होता है उसको जीव कहते हैं जी। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं अभी तक? पुनः चिदाभास जी, चिदाभास। जीव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं? चिदाभास। चिदाभास। वह कौन है? जो चिदाभास है वही व्यवहारिक जीव है। तो अहंकार में कुटस्थ चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, चिदाभास, चैतन्य जैसे लग रहा है, वही चिदाभास है। आगे जाकर के स्थूल शरीर आदि में भी सब आरोप करके उसी को ही क्या मान लेता है? जीव। सूक्ष्म शरीर से लेकर के स्थूल शरीर सभी को मिला करके आगे किस शब्द में प्रयोग कर लेते हैं? जीव। ये व्यवहारिक जीव। और जगत, जगत क्या है? प्रातिभाषिक व्यवहारिक भी है। जगत यानी यही भौतिक जी, हाँ, भूत भौतिकम, भूत से उत्पन्न। जगत जो एक बार बोला था चलायमान जो है उसको जगत कहते हैं। वो तो उसका शब्द अर्थ बताए थे, जगत शब्द का अर्थ। यहाँ
यहाँ पे भूत भौतिक है। जो भूत भौतिक, भूत से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण ये प्रपंच, ये सभी क्या है? जगत। जगत। आगे तो इसी प्रकार जीव जगत हो मिथ्यात्व, ये जीव और जो जगत, जीव चिदाभास सत्य है वो नहीं। नहीं, तो उसमें क्या सिद्ध करेंगे? मिथ्यात्व। जगत सत्य नहीं है तो जगत में भी क्या सिद्ध करेंगे? मिथ्यात्वम, ये दिखाएंगे। इसको इसको दृढ़ करने के लिए आप तो सुनते रहे हैं आप लोग इतने दिन से कि ये जगत मिथ्या है, जीव मिथ्या है, उसको दृढ़ करने के लिए फिर दिखा रहे हैं। देखिए, व्यवहारिक जीव जगतो मिथ्यात्वं तावत् दर्शयति दृष्टांत भूतयो। इसमें पाठ जो आया है दृष्टांत भूतयो दिया है, दाष्टान्तिकयो हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? तो दाष्टान्तिक है, ऐसा होना चाहिए लगता है, लेकिन दृष्टांत भूतयो हो। चलिए कोई नहीं, आगे प्रातिभासिक जीवो यः तत् जगत प्रतिभाषिकम प्रातिभाषिकम प्रातिभाषिक जीवो योः तज्जगत् प्रातिभाषिकम्। इसमें अलग अलग करके दे दिया है, ऐसे पढ़ेंगे। देखो, प्रातिभाषिक जीवो यस् तज्जगत् प्रातिभाषिकम्। प्रातिभाषिक जीवो यस् तज्जगत् प्रतिभाषिकम्। वास्तवं मन्यतेऽन्यस्तु मिथ्येति व्यावहारिकः। वास्तवं मन्यतेऽन्यस्तु मिथ्यते व्यावहारिकः। प्रतिभाषिक जीवो यस् तज्जगत् प्रातिभाषिकम्। वास्तवं मन्यतेऽन्यस्तु मिथ्येति व्यावहारिकः। जी, आगे प्रातिभाषिक का जीव, प्रातिभाषिक जीव कौन है? कौन सा जीव है? 3 जीव दिखा रहे हैं शास्त्र में। भूत भौतिक प्रातिभाषिक जीव कौन है? ये प्रातिभाषिक जीव जो प्रमात्र प्रातिभाषिक जीव जगत तो अभी तो दिखाए थे पिछले श्लोक में, कहाँ पे होते हैं? स्वप्न में, प्रकृति काल में। स्वप्न में जो जीव है उस जीव को क्या कहते हैं? प्रातिभाषिक। प्रातिभाषिक जीवो यह यत्स, जो प्रातिभाषिक जीव है, तज्जगत प्रातिभाषिकम, और वो जगत भी प्रातिभाषिकम, वो भी प्रातिभाषिक है। वास्तवम मन्यते अन्यस्तु, और अन्य उसको क्या? वास्तवम मन्यते अन्यस्तु मिथ्येति व्यवहारिकः, जो व्यावहारिकः जीवः अन्यस्तु मिथ्येति मन्यते, जो अन्य जीव है
व्यवहारिक जीव है। स्वप्न प्रातिभाषिक जीव को क्या मानता है? मिथ्या। मिथ्या। मिथ्येति मन्यते। जो प्रातिभाषिक जीव जो जगत है वो मिथ्या है, लेकिन स्वप्न काल में वो उसको क्या मानता है? वास्तवम। वास्तव स्वामी जी, जो व्यवहारिक जीव है वो क्या मतलब सत्य उसको मानेंगे, या फिर उसमें क्या अलगपन है? स्वप्न काल में जो है वो मिथ्या है और व्यवहारिक में जो है। ये तो पूर्व श्लोक में दिखाए थे दोनों। थोड़ा रिमाइंड कर दीजिए स्वामी जी। दोनों में विलक्षणता को दिखाने के लिए पहले तू शब्द दिए थे। जी जी जी। बताए थे कि प्रातीति कालेव, जो प्रतीति काल में ही सिद्ध होता है उसको क्या कहेंगे? प्रातिभाषिक। तो स्वप्न का जीव क्या होता है? जीव और जगत प्रतीति काल में ही होते हैं, यही है। और व्यवहारिक जीव तो प्रतीति काल के बाद भी, भविष्य में भी उसका प्रतीति होती है। जैसे स्वप्न का दृष्टांत बताए थे, आपने जो स्वप्न देखा था कल, आज भी स्वप्न सोएंगे तो उसी स्वप्न में जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं, इसलिए उसकी प्रतीति काल में ही था, तो वो प्रातिभाषिक मात्र था। और जो जीव व्यवहारिक है वो आगे भी उसका अनुवृत्ति होती है, आगे भी उसका ज्ञान होता है। तो देखो, जो ये जीव है प्रातिभाषिक जीव है, और जो प्रातिभाषिक जगत है उसको स्वप्न काल में तो क्या मानता है? वास्तवम। वास्तवम मानता है। और अन्य व्यवहारिका, जो व्यवहारिक है वो क्या मानता है उसको? मिथ्या मानता है। मिथ्येति व्यवहारिका। जो अन्य व्यक्ति है उसको मिथ्या मानते हैं। अन्य यानी व्यवहारिक जीव। दोनों में विलक्षणता का कारण भी बताए थे। विलक्षणता यही है कि क्योंकि वो प्रतीति काल में होता है और एक तो बाद में भी रहता है, यही दोनों में विलक्षण। तो मुझे दोनों ही मिथ्या है ना? हाँ, मिथ्या दोनों हैं, लेकिन प्रातिभाषिक की अपेक्षा से व्यवहारिक थोड़ा सा सत्य प्रतीति होती है। ऐसे तो दोनों मिथ्या हैं। इसी बात को तो दिखाने के लिए स्वप्न को बता रहे हैं, परंतु व्यवहारिक जीव को प्रातिभाषिक कहते हैं नहीं। तो मिथ्या तो ये भी है, इसको दिखाने के लिए ये शुरू कर रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक जीव जैसे स्वप्न को जितना मिथ्या मानता है, ऐसे वर्तमान काल में ऐसे मिथ्या मानता है नहीं मानता है, सत्य मान करके। तो इसलिए दोनों में भेद है, एक प्रातिभाषिक है, एक व्यवहारिक है। मुझे 3 जीवों के बारे में बोल रहे थे, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और एक है पारमार्थिक। अच्छा। बोले पारमार्थिक कौन है? पारमार्थिक जीव कौन है ये बताए हैं। साक्षी अवच्छिन्न जो चैतन्य है वह कौन है? पारमार्थिक। श्लोका नंबर 32 में जैसे कि पारमार्थिक में अवच्छिन्न, चिदाभास और स्वप्न कल्पित बताया गया था, ये तीनों ये सेम ही है। कौन से जीव के बारे में कहा गया था? कौन से श्लोक में? श्लोका नंबर 32, जो अवच्छिन्न फिर चिदाभास बताया गया था, स्वप्न कल्पित। ठीक है, वही सेम है जी। उसी में आया था, 32 में आया होगा, देख लेता हूँ मैं। जी, अवच्छिन्नश्चिदाभासः ये हो गया। अवच्छिन्नश्चिदाभास ये कौन सा जीव होगा? जी, ये अवच्छिन्न मतलब पारमार्थिक वाला नहीं, चिदाभास आ गया मतलब व्यवहारिक जीव, जो अभी हम वर्तमान में हैं, ये हो गया चिदाभासः व्यवहारिकः।
तृतीयः स्वप्नकल्पितः। अच्छा नहीं नहीं, हाँ, अवच्छिन्न ये पारमार्थिक, इसमें 3 है था शुरू से। 1 नहीं, मिनट जीवन के बारे में कहा गया है ना स्वामी जी? देखो देखो सुनो, अवच्छिन्न हो गया पारमार्थिक, चिदाभास हुआ व्यावहारिक, व्यवहारिक, और तृतीय स्वप्न स्वप्न कल्पित। ये हो गया 3 जीव। प्रतिभाषिक। ये 3 जीव बताए थे। विज्ञेय त्रिविधो जीव तत्राद्य पारमार्थिक। पहला वाला है पारमार्थिक, अवच्छिन्न साक्षी, अविद्या और अहंकार से अवच्छिन्न जो साक्षी है उसको क्या कहेंगे? अविच्छिन्नत्वं या पारमार्थिक जीव। पारमार्थिक जीव। जो अविद्या अथवा अंतकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है साक्षी, उसको क्या कहते हैं? पारमार्थिक जीव। चिदाभास जो हुआ व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक जीव द्वितीय, और स्वप्न में दिखने वाले जीव हुआ प्रतिभाषिक, स्वप्न कल्पित प्रातिभाषिक तृतीय। ये 3 जीव है। बोले 3 मतलब 3 कोई अलग अलग ये नहीं समझने वाली बात नहीं है। देखो आपके ही अनुभव है, स्वप्न में भी आप देखते हैं किसी को, आज जैसे आप देख रहे हैं कि आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये जो हो गया कल्पित प्रातिभाषिक। और जो द्वितीय हो गया चिदाभास, अभी जो हम अभी व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अंतकरण में अहंकार से, अहंकार में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वही है चिदाभास। देखो अभी स्पष्ट करना है, 2 हो गया। आगे तृतीय हो गया अवच्छिन्न, अविद्या और अहंकार से अवच्छिन्न, प्रतिबिंबित नहीं, अवच्छिन्न, ये जो हो गया पारमार्थिक। इसी प्रकार ये 3 हो गए। अब इसको यानी जो साक्षी को क्या कह दिए? पारमार्थिक, क्योंकि वो अभिकारी है, उसमें कोई विक्रिया नहीं हो रही है, इसलिए उसको पारमार्थिक कह दिया। और जो चिदाभास व्यवहारिक है, स्वप्न कल्पिता तृतीय। अभी इसको नहीं भूलना। आगे 40 नंबर श्लोक में ये बता रहे हैं कि आपेक्षिक कैसे व्यवहार होता है लोगों में। देखो इसी बात को बता रहे हैं। जैसे आप स्वप्न को क्या मानते हैं? मिथ्या। स्वप्न को मिथ्या मानने वाला व्यक्ति क्या है? व्यवहारिक है। जैसे अभी आप व्यवहार में हैं, जागृत में हैं, तो स्वप्न में जो आपने देखा था स्वरूप, जीव स्वरूप हो, जगत हो, उसको मानता है मिथ्या, ऐसे मानता है। ठीक है, मैं देखो स्वप्न कल्पितः प्रातिभाषिक आख्यः यो जीवः स स्वप्न कल्पितम्। एक मिनट है, तत्प्रातिभाषिकम नपुंसक लिंग दिया। स्वप्न कल्पितः प्रातिभाषिक आख्या यो जीवः स स्वप्न कल्पितम। स्वप्न कल्पितः ऐसा होना चाहिए। जीव के साथ अन्वय करेंगे तो जीव पुल्लिंग है, इसलिए वह सह स्वप्न कल्पितम नहीं होकर के क्या कहना चाहिए? स्वप्न कल्पितः, ऐसा। और जो प्रातिभाषिक आख्यम तद जगत वास्तवम मन्यते सत्यमिति अवगच्छति। जो जगत
ये अन्वय कैसे कैसे किए हैं। प्रातिभाषिक स्वप्न कल्पितम, यदि इसको स्वजीवः सह करके आगे का ये अलग कर देंगे, स स्वप्न कल्पितम प्रातिभाषिकाक्षम, ये द्वितीय एक वचन करेंगे तो ये कर्म ठीक होगा। ऐसे कल्पितम ये करेंगे तो द्वितीय एक वचन, तो कल्पितम भी ये राइट होगा। और यहाँ पे सह नहीं करके तम करेंगे तो अच्छे पाठ हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे, स्वप्न कल्पित प्रातिभाषिक आख्य यो जीव, प्रातिभाषिक स्वप्न काल में होने वाले जीव को क्या कहेंगे? प्रातिभाषिक। उसको स्वप्न कल्पित, वह क्या है वास्तव में जो प्रातिभाषिक है? वो स्वप्न कल्पित है, उसको प्रातिभाषिक आख्यम, उसको प्रातिभाषिक कहा जाता है। तद जगत, और जो प्रातिभाषिक जगत है उसको वास्तवम मन्यते सत्यमिति अवगच्छति। यदि ऐसे सत्य बोलेंगे तो फिर वही वाला ही ठीक पाठ है। अच्छा, न तो मिथ्या इति स्वस्य यावद अवस्थानम तावत तस्यापि अवस्थित। अच्छा, नहीं, इसको अलग से ही पाठ शुरू दोबारा करते हैं। देखो अलग अलग अन्वय थोड़ा सा, जो स्वप्न कल्पिता प्रातिभाषिक आख्य जो जीव है, हाँ इस प्रकार से समझना। जो जीव जब तक स्वप्न अवस्था में रहता है तब तक जगत को क्या मानता है? सत्य मानता है। तो इसी प्रकार से अर्थ करना। जो स्वप्न कल्पित प्रातिभाषिक जीव है वह स्वप्न कल्पित प्रातिभाषिक जगत को सत्य मानता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो रहता है तब तक वो जगत भी रहता है, इसलिए उसको क्या मानता है? सत्य मानता है। इसलिए न तो मिथ्या, उसको मिथ्या नहीं मानता है। स्वस्य यावद अवस्थानम तावत तस्यापि अवस्थितत्वात्, इसमें हेतु दे दिए। जब तक उसकी अवस्थिति है, यानी जब तक प्रातिभाषिक जीव है तब तक उसके साथ जगत भी रहता है। इसलिए यहाँ तो ये अभी स्पष्ट हो गया। आगे एक अन्वय हो गया, अभी दूसरा। अन्यस्तो, और जो प्रातिभाषिक जीव है उससे अतिरिक्त कौन है? अन्य व्यावहारिक। जो व्यावहारिक वो है अन्योन्य पक्ष व्यावृत्ति अर्थम तू शब्द, दोनों पक्ष को अलग दिखाने के लिए तू शब्द दिया। जो प्रातिभाषिक से अन्य जो है व्यावहारिक जीव, जिसको चिदाभास कहते हैं, तत्प्रातिभाषिकम जगत च, उस प्रातिभाषिक जीव और जगत को दोनों को वो क्या मानता है? मिथ्या। जो व्यवहारिक जीव है उसको क्या मानता है? दोनों को मिथ्या मानता है। देखो, जगत तद्द्रष्टारम प्रातिभाषिकम जीवम च मिथ्या इति मन्यते, मन्यत दिया है, वहाँ पाठ सुधार देना, मन्यते ऐसे कर देना। अमृत जी, क्या चिदाभास जो है इस जगत को कब हम लोग क्या मिथ्या मानते हैं? सच में सत्य ही मानते हैं? वो तो आप जाने क्या मानते हैं। मतलब ज्ञान होने के बाद ठीक है, लेकिन ज्ञान जब नहीं है तो सत्य ही मानते हैं सारे, मिथ्या कहाँ मानते हैं? सत्य मतलब क्या मानते हैं? सब कुछ लग रहा है रियल लग रहा है, कहाँ झूठे लग रहे हैं? तो नहीं, स्वप्न में ऐसा लगता है सब झूठ। स्वप्न में ठीक है, लेकिन स्वप्न के साथ व्यवहारिक चित्त दोनों को लेता है ना। मतलब वास्तव अभी जो दिख रहा है उसको भी
वो मिथ्या मान सकता है ज्ञान के बाद ना। ज्ञान के बाद ठीक है, लेकिन अभी अभी क्या मानते हैं आप? सत्य मानते हैं? सत्य का अर्थ क्या है? जी सर, ठीक है। जिसका नाश नहीं होगा तीनों काल में, वही सत्य है। तो क्या व्यवहारिक जगत जीव स्वामी जी कोई बोलेगा ना सत्य का नाश कर, लेकिन हम लोग वेदांत पढ़ रहे हैं तभी हम मिथ्या बोल सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको साधारण ज्ञान नहीं, संसार उनको सत्य ही लगेगा ना, तो यहाँ मिथ्या कैसे बोलेंगे? आपको क्या लग रहा है? मिथ्या लग रहा है वेदांत पढ़ के? दोनों ही नहीं बोल रहे, मिथ्या भी नहीं सत्य भी नहीं। तो देखो, तो व्यवहारिक जो जगत है, व्यवहारिक जो जीव जगत है, ये जो जीव स्वप्न में होने वाले प्रातिभाषिक जीव को, प्रातिभाषिक जगत को मिथ्या मानता है। इसी प्रकार व्यवहारिक जीव जगत भी मिथ्या ही है, अभी भी मिथ्या ही मानना है। ये नहीं कि मिथ्या नहीं मानना है। व्यवहार करते हैं तो कि सत्य थोड़ी होगा। व्यवहार करते हैं इसका मतलब तीनों काल में बाद नहीं होने वाला है, ऐसा तो नहीं है। बाद तो होगा ही इसका, इसलिए इसको मिथ्या ही सिद्ध करने के लिए तो प्रयत्न कर रहे हैं। बोले ज्ञान के बाद मिथ्या होगा, अभी मिथ्या नहीं है। बोले ज्ञान के बाद मिथ्या होगा, ऐसे कहेंगे तो जब तक संसार में सत्यत्व बुद्धि है तब तक ज्ञान होगा? नहीं होगा। जब तक संसार में सत्यत्व बुद्धि है तब तक ज्ञान नहीं होगा। और बोले जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इसको हम मिथ्या नहीं मानेंगे। तो ये तो अन्योन्याश्रय हो गया। ज्ञान होगा तो हम इसको मिथ्या मानेंगे, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक जगत मिथ्या नहीं है, ऐसा कहेंगे। अब बोले जब तक जगत को मिथ्या स्वीकार नहीं करोगे, दृढ़ निश्चय करोगे, तब तक ज्ञान होगा ही नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ? आप अन्योन्याश्रय दोष हुआ। इसलिए व्यवहारिक में भी जो व्यवहारिक जगत है इसको भी मिथ्या मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इस कहने कि व्यवहारिक है तो मतलब मिथ्या कह रहे हैं, मतलब व्यवहार नहीं होगा, ऐसा नहीं। स्वप्न का पदार्थ मिथ्या है तो क्या वहाँ व्यवहार नहीं होता है? स्वप्न काल में व्यवहार होता ही है। मिथ्या तो उसी समय पर भी है, तीनों काल में भी वो मिथ्या है। तो इसी प्रकार अभी भी मिथ्या होने पर भी व्यवहार चलता है, बाधित नहीं होने से। सत्यत्व इसमें है ऐसा निश्चय नहीं करेंगे। जितने अंश में व्यवहार की आवश्यकता है उतनी अंश में व्यवहार चलता है। लेकिन ये अत्यंत सत्य है ऐसे मान करके इसको रहने से भी नहीं। आगे देखो, न तो वास्तवम, वास्तव में ये नहीं है। स्वप्नात् पूर्वम स्वप्नांतरम प्रबोधे च तयो उभयो अपि अवस्थान अभावात्, क्योंकि एक स्वप्न से जगने के बाद दूसरे स्वप्न में दोनों ही नहीं रहते हैं। प्रातिभाषिक जीव और प्रातिभाषिक जो जगत दोनों ही नहीं रहते हैं, इसलिए दोनों को मिथ्या ही प्रातिभाषिक ही कहा गया। प्रातिभाषिक यानी मिथ्या, प्रातिभाषिक काल में ही होता है, सत्य नहीं। दृष्टान्ते प्रदर्शितम न्यायम दाष्टान्तिके योजयति। अब जो दृष्टांत दिखाए उसको दाष्टान्तिक व्यवहार में भी दिखाएंगे। देखिए, व्यावहारिक जीवो यस्तज्जगद् व्यावहारिकम, व्यावहारिक जीवो व्यावहारिकम सत्यम प्रत्येति मिथ्येति,
मन्यते पारमार्थिकः। सत्यं प्रत्येति मन्यते पारमार्थिकः। व्यवहारिकजीवो यस्तजगत् व्यवहारिकं सत्यं प्रत्येति मिथ्येति मन्यते पारमार्थिकः। व्यावहारिक जीवः, जो यह व्यावहारिक जीवः, मन्यते पारमार्थिकः, जो व्यावहारिक जीव है, और तज्जगत व्यावहारिकम, जो व्यवहारिक जगत है उसको, जो व्यवहारिक जीव है उसको क्या लगता है? सत्यम प्रत्येति, उसको वो कैसा देखता है? सत्य देखता है। जैसे अभी कह रहे हैं कि व्यवहारिक जगत मिथ्या कैसे है, ये तो व्यवहार कर रहे हैं, तो वही तो व्यवहारिक जीव इस जगत को क्या दिखता है? सत्य देखता है। मिथ्येति मन्यते पारमार्थिकः, लेकिन जो पारमार्थिक साक्षी अवच्छिन्न चैतन्य पारमार्थिक जीव है वह इस जगत को क्या जानता है? मिथ्या है। तो अब ये निर्णय करोगे आप पारमार्थिक हो कि व्यवहारिक हो। तो यदि आप व्यवहारिक अवस्था में जी रहे हैं, व्यवहार में व्यवहारिक कर रहे हैं, तब आप इसको सत्य मान के चलते हैं। ऐसे मानते हैं, आप सत्य मानते हैं, मानने से सत्य होगा? तो सत्य मानते हैं, अब मानो, अब व्यवहार करो। भूख लगी तो भोजन किए, लेकिन भोजन के लिए दूसरे को मारने की जरूरत है आपको? नहीं। तो भोजन करने के लिए दूसरे की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है, जानते हैं। भोजन करने के लिए अन्याय करने की आवश्यकता भी नहीं है कि प्रपंच में मिथ्या है। मिथ्या आपको व्यवहार के लिए भूख लग रही है, जितनी भूख की सत्ता है उतनी भोजन की सत्ता है। ये नहीं कि भूख पारमार्थिक है और भोजन मिथ्या है, कि मिथ्या भोजन सत्य है और भूख मिथ्या है, ऐसा तो नहीं है। दोनों की सत्ता समान है। भूख जितनी है, जैसे इसको लेके बहुत झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई करते हैं, बोलते हैं कि तुम यदि संसार मिथ्या है तो क्यों खाते हो, ऐसे कहते हैं ना वेदांत पढ़ने वालों को। बोलते हैं कि जगत मिथ्या है तो क्यों खाते हो, तो खाना उसका सत्य हो गया। यदि जगत यदि मिथ्या हुआ तो क्या खाना उसका सत्य हुआ? खाना भी तो मिथ्या हुई ना, भोजन करना भी क्या हुई उसकी? मिथ्या हुई। तो जो व्यक्ति आक्षेप कर रहा है उसको पूरे अंश में तो आक्षेप करना चाहिए ना। बोला है कि तुम संसार को मिथ्या मानते हो और तुमको सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी लग रहा है, तो बोले जो लग रहा है वो क्या सत्य है क्या? वो भी तो मिथ्या है। भूख भी तो मिथ्या है, भोजन भी मिथ्या है। लेकिन देखो, ये मैं जिस अंश में कह रहा हूँ इतने अंश को समझना है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है। तो जब आप ऐसे बहस करोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी ऐसे ही बहस करेगा कि सब मिथ्या है तो आप क्यों खा रहे हो। तो सामने वाला व्यक्ति भी बोलेगा कि हम खा भी कहाँ रहे हैं, खाना भी तो मिथ्या है। तो इसलिए तुमको चमाट लगा दे वो भी मिथ्या है, तो बोले मैं भी चमाट लगा देता हूँ, ये भी तो मिथ्या है हमारे लिए। बोले ऐसे बहस करने के लिए नहीं है, लड़ाई करने के लिए, कि ऐसा नहीं है। जितनी सत्ता व्यवहारिक है उतने अंश में मानते हैं। बोले ये है ही नहीं, ऐसा तो नहीं कहते हैं। कहते क्या हैं कि ये पारमार्थिक नहीं है, तीनों काल में ये सदा नहीं रहता है। इसको हम जितना व्यवहार करने के लिए
अत्यंत पारमार्थिक सत्यत्व का निरूपण करके इसको व्यवहार करेंगे, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। कि हम ये पारमार्थिक सत्य है तब व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं। जितनी व्यवहार की सत्ता है, जितनी व्यवहार के अंश है, उतनी व्यवहार करते हैं, जितनी उसकी वो है। ये कोई वस्तु में, जैसे आपको प्रतीत होता है मरुभूमि में आप बहुत प्यासे हैं, आप क्या पूरे प्रमाण के द्वारा निश्चय कर लेते हैं कि वो जल है, तब आप वहाँ जाते हैं क्या? कि मतलब अबाधित हो जाने के बाद आप जाते हैं कि ये जल नहीं है, ऐसे जानने के बाद वहाँ जाते हैं क्या? कि अथवा ये पूरा जल है पता चल जाए, नहीं, आपको प्रतीति मात्र होता है कि जल दिख रहा है, इसलिए क्या करता है, उसमें प्रवृत्त होता है। परंतु प्रातिभाषिक स्थल पे क्या हो जाता है, विषय बाधित हो जाता है। व्यवहारिक स्थल पे विषय क्या होता है, बाधित नहीं होता है। तो यही दोनों में